ओम शांति। 19 सितंबर 1972। अपने को महावीर समझते होने। महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पाव को एक बाप की याद में स्थित करना है जो कोई भी हिला ना सके। कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे ना, याद आता है? जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो वही पार्ट रिपीट करने में क्या मुश्किल है? अनेक बार किए हुए पार्ट को रिपीट करना मुश्किल होता है। तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं। अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना, तो पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई हुई है और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कणा दाना ले लेवे, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जाएंगे तो क्या ले पाएंगे? उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी तो गुप्त है ना, अभी गुप्त में ना बाप को जानते हैं ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं। साधारण समझते हैं, लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा नहीं सकेंगे। बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला, कौन मिला और फिर क्या क्या होने वाला है, यह सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? तो अव्यक्त मुरली है 19 सितंबर की 1972। क्या सुना? बाबा ने कहा अपने आप को महावीर समझते हो। महावीर कभी भी किसी भी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगद समान बुद्धि रूपी पाव को एक बाप की याद में स्थित करना है जो कोई भी हिला नहीं सके। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं मजबूरी को मजबूरी नहीं समझना। क्या बनना है तुम्हें? मजबूत। क्या बनना है तुम्हें? महावीर। महावीर, मजबूत, मजबूरी। उदाहरण किसका दिया? अंगद। क्या किया था अंगद ने? अंगद ने क्या किया था? अंगद और हनुमान में क्या अंतर है? बाबा ने महावीर भी बोला है। महावीर हमेशा हनुमान के लिए कहा जाता है। दोनों ही राम भक्त है, दोनों ही पराक्रमी है, दोनों ही शूरवीर है, परंतु दोनों में से महान कौन है? हनुमान। क्यों? शक्ति में दोनों समान है, दोनों साहसी है, दोनों शक्तिशाली है, परंतु दोनों में फिर भी अंतर क्या है अमित भाई? हनुमान और अंगद? अंगद भी कुमार है। इधर आ जाइए। अंगद भी सदा हाजी है। अंगद सदा ही हाजी है। अंगद, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है महाभारत में जिसमें अंगद ने अवज्ञा की हो या आज्ञा का पालन ना किया हो। हर जगह पर हाजी है। जैसे हनुमान हाजी है, अंगद भी हाजी है।
परंतु अंतर क्या है? क्या अंतर है? कौन लेके आए? हनुमान। वो तो शक्ति में तो लगभग समान है, दोनों ही शक्तिशाली है, वो माना, पर फिर भी कुछ अंतर है। कैसे? उदाहरण? अच्छा, और अंतर क्या है? अंगद भी स्वमान में है, मेरे साथ राम है। हनुमान चंचल था तो महान दोनों में कौन है? एक तरफ हनुमान है, एक तरफ अंगद है, दोनों का ही उदाहरण मुरलियों में आता है। तुम्हें महावीर बनना है, तुम्हें हनुमान समान संजीवनी बूटी लाना, या तो फिर सागर को लांग जाना, या तो फिर पूज से लंका को जला देना, या तो फिर राम को अंदर बसा के रखना। राम रसायन जिनके पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वही राम की याद से, अंगद भी राम की ही याद लेकर गया था। दूत दिव्य दृष्टि किसकी ज्यादा है? हनुमान की। हनुमान अर्थात महावीर, और दूसरा है अंगद। दोनों में अंतर क्या है? हा? वैसा बन जाता है। हाँ, दृढ़ता तो हनुमान भी है। जैसे अंगद भी गया, हाँ, और अंगद ने नहीं जलाई, तो तो कम शक्तिशाली। हनुमान भी दूत बनकर जाता है, वो अपना कार्य करके आ जाता है। बाद में सेकंड टाइम दूत बनकर अंगद को भेजा जाता है, तो अंगद भी रावण के सम्मुख जाता है जैसे हनुमान गया था। जब अंगद जाता है, वो लोग सोचते ये शायद वही हनुमान है जो फिर आया है, वानर, क्योंकि वानर में तो पहचानना मुश्किल है ना, एक जैसे दिखते हैं सब। एक सूक्ष्म बात हनुमान के व्यक्तित्व में और अंगद के व्यक्तित्व में है। अंगद ने क्या कहा था रावण से अपना पैर रखते समय? यदि पैर इस सभा में कोई भी हिला दे तो सीता तुम्हारी और राम वापस लौट जाएगा। वो बाद में फर्स्ट जब पैर रखता है, उसकी शर्त होती है यदि कोई ये पैर हिला दे, यहां उसका सूक्ष्म अहम है। उसका निश्चय तो राम पर है कि राम के होते हुए नहीं हिलेगा, परंतु फिर भी वो पैर उसने रखा और कहा यदि इस सभा में जितने महारथी है उनमें से कोई भी इस पैर को हिला दे तो राम तुम्हारी। रावण को वो कहता है। सारे महारथी आते, सारे थक के हार जाते, लास्ट में अंत में रावण आता है, और जैसे ही रावण आता है वो अपना पैर हटा देता है। वो कहता है मेरा पैर पड़ने से क्या होगा, तुम राम का पैर जाके पड़ो, और उसका मुकुट लेता है और फेंक देता है। वो सीधा राम के चरणों में उधर जाके गिरता है, राम के शिविर में। तो अंगद है बहुत अच्छा, हनुमान समान ही शक्तिशाली है, परंतु यहां उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं अहंकार है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट को दिखाया है शुरुआत में 40 दिन उपवास, उसमें शैतान उसको बहुत परेशान करता है। एक चट्टान पर ले जाता है और कहता है यहां से कूदो, यदि तुम्हारा भगवान है तो तुम्हारी रक्षा करेगा। वो कहता है डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जबरदस्ती उसको मेरी मदद करनी पड़े, मुझे पता है वो विश्वास है। डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड। वो पता है कि राम हिलने नहीं देगा, परंतु उसने ये किस आधार से कह दिया कि सीता तुम्हारी और राम चले जाएंगे वापस। एक दूसरा, जब सीता को ढूंढते हैं
और सीता नहीं मिलती है बहुत लंबे समय तक, तब सभी दुखी हो जाते हैं, सभी हलचल में आ जाते हैं। हलचल में आने वालों में अंगद भी था। एक हनुमान ही था जो स्थिर था, वो भी कब गया, डर गया, प्राण दंड का भय बाकी वानरों जैसे उसके भी मन में समा गया, वो भी हिल गया था। दूसरा। तीसरा कि जैसे किसी ने कहा निर्माणता हनुमान में बहुत ज्यादा है। निर्माणता या निमित्त भाव, ये हनुमान ज्ञानी भी है। हृदय की सरलता हनुमान में ज्यादा है, अंगद में कम है थोड़ी। पवित्रता के विषय में भी बताया गया है, हनुमान में पवित्रता थोड़ी ज्यादा है, अंगद की थोड़ी कम है। तो यहां बाबा कह रहे हैं, यहां बाबा तो बुद्धि रूपी पाव स्थिर कर दो या एक की याद में रहो, इस तरह से ही प्रयोग करते हैं। तो यहां बाबा कह रहे हैं 72 की मुरली, तुम्हें महावीर बनना है, कोई भी मजबूरी के वश नहीं होना है, मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनाना स्वयं को, सेल्फ एम्पावरमेंट। संगम युग में हर एक ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुद को शक्तिशाली बनाना। हमने संगम युग पर स्वयं को कितनी शक्तियों से भरा है। तुम्हें अमरनाथ बाप मिला है, रोते क्यों हो? सलोना साजन है, भूल जाते हो उसको। भूलना अर्थात उसको विदाई देना। सलोने ऐसे सलोने साजन को भूलना अर्थात उसे विदाई देना। सलोना साजन है, अमरनाथ है, अमर है तुम्हारा पति, रोते क्यों हो? तो मजबूत बनना, महावीर बनना, कोई भी मजबूरी ना आ जाए। ये ना कहना पड़े बाद में कि हम क्या करें, मजबूरी थी, हम क्या करें, वशीभूत हो गए थे। राजयुक्त अर्थात 3 चीजों को जानना आज के वरदान में। कौन सी 3 चीजें? स्वयं के संस्कारों को जानना। हमारे अंदर अपने ही संस्कार छिपे हैं, सूक्ष्म है, जिनको हम ही नहीं जानते। अपने आप अपने ही संस्कार को जानना कि इस परिस्थिति में ये हो जाता है, उस परिस्थिति में वो हो जाता है, क्योंकि वो संस्कार अप्रगट है, अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, इनडायरेक्ट, अंदर छिपे हैं। वो विशिष्ट परिस्थिति में बाहर निकलते हैं, विशिष्ट समय, विशिष्ट स्थान, हमेशा प्रकट नहीं है। इसके लिए और प्रकट होते हैं, कर्म कराते और फिर छुप जाते हैं। इसके लिए जब हम होश में आते हैं कि ये क्या कर दिया, तब उसको ढूंढने पर भी वो पता नहीं चलते, दिखते नहीं, समझ में नहीं आते। फिर उस पर काम किया जाता है पर वहां तक पहुंच नहीं पाते। कोई उससे पीड़ित है पर अपने ही संस्कार सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, स्वयं के संस्कार, क्योंकि वो अवचेतन मन की परतों में अंदर छिपे हुए हैं। इतनी सारी परतें हैं अवचेतन, चेतन मन की, तो चेतन मन से भी नीचे अवचेतन, अंतर मन, अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की लेयर्स जो है, उसमें वो संस्कार कहीं ना कहीं छिपा है। और वो संस्कार का बीज बचपन में है, वो संस्कार का बीज 20 साल पहले का है, वो संस्कार का बीज हो सकता है किसी और जन्म का है। इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने कौन सा बीज बोने को बोला? अपने अंदर ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। क्या बोना है? अपने अंदर ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। नए ज्ञान, वो जैसे संस्कार है छिपे, अब नए संस्कार डालते जाओ, वो दबते जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो वो कैसे निकलेंगे। या फिर नए डालते जाएंगे तो पुराने दिखाई देंगे कि ये है, और फिर उसको नष्ट किया जा सकेगा। तो महावीर मजबूत, मजबूरी नहीं,
मजबूर नहीं, राजयुक्त अर्थात स्वयं के संस्कारों को जानने वाले। दूसरा, दूसरों के संस्कारों को जानने वाले। दूसरों के क्या संस्कार है जानना, अवगुण देखना, कमी कमजोरी देखना, फॉल्ट्स देखना, वो नहीं कह रहे बाबा, परंतु जानना आवश्यक है, पता रहना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति बार बार आएगा और डिस्टर्ब करके जाएगा। यदि हमें पता ही नहीं, हम यदि सोचे ही नहीं, हमें पता है ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, कितना भी कुछ करे कोई, परंतु अतृप्ति असंतुष्टता ही स्वभाव है। चाहे वो बॉस है, चाहे वो सीनियर है, जूनियर है, साथी है, कोई ना कोई तो रहेगा हमसे थोड़ा ऊपर, हमारा साथी या नीचे का। हमें पता है ये व्यक्ति ऐसा है कि ये कभी भी तृप्त नहीं होता है और हम उसको संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छी सेवा की और उसको दिखाया, उसने कहा ये सेवा बिल्कुल फालतू है, कुछ काम की नहीं है। किसने की है? हमने बहुत मेहनत की, भोजन बनाया और किसने कहा ये भोजन तुमने बनाया, बिल्कुल अच्छा नहीं है। रात भर बैठकर रंगोली निकाली और किसी ने सुबह आके कह दी ये कोई रंगोली है, कहां से आए हो? दुखी हो जाएंगे। ज्ञान योग एक धक से खत्म। इतनी अच्छा उड़ रहे थे, क्लासेस सुन रहे थे, करा रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मगन थे, योग भी अच्छा हुआ और किसी ने आके कुछ कह दिया और खलास, एक धक से सब कुछ समाप्त। दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार, ये दो चीजें मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यदि वो बोल निगेटिव है, यदि वो बोल अपमानजनक है, यदि वो बोल हमें गिराने वाले हैं और यदि उन बोलों को हम स्वीकार कर लेते हैं, यदि उस व्यवहार से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो वो बोल और वो व्यवहार हमारे अवचेतन में अंदर चला जाता है और हमारे अंदर जो उमंग उत्साह है पुरुषार्थ का, उसको नष्ट कर देता है। इसलिए दूसरों को भी जानना है किसका क्या स्वभाव है। इसका स्वभाव ऐसा है, परंतु ये भी नहीं कि हम उसके स्वभाव के विषय में परचिंतन करते हुए दूसरों को सुनाते रहे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, परंतु हम अपने अंदर जान के रखें कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर यह भी जान ले कि ड्रामा परिवर्तनशील है। आज ऐसा है, शायद कल बदल जाए। आज बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करता, परंतु हो सकता है कल यही सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करे और हमारे लिए भी यही प्रेरणा बन जाए। सब बदल जाए, यहां पर सब बदल रहा है। जो आज जैसा है कल सुबह वैसा होगा जरूरी नहीं। व्यक्ति बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है इस ड्रामा में। तो दूसरों के स्वभाव को, संस्कारों को जानना, ये सेकंड। थर्ड, आज के वरदान से राजयुक्त अर्थ। तीसरी परिभाषा, परिस्थितियों को जानना। जो भी परिस्थितियां आ रही है कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है, चाहे बीमारी है, चाहे आर्थिक तंगी है, चाहे कोई कड़ा हिसाब किताब है, चाहे प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी है, जो कुछ भी आ रहा है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो खुद लेना है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बीमारियां मैं खुद निर्माण कर रहा हूं, मैंने आह्वान किया है कभी ना कभी, या मैंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए ये सारी बीमारियां आई है। मेरा व्यवहार, भोजन या संकल्प कहीं ना कहीं विरोध में है, द्वंद हुआ है, इसलिए शरीर ने बीमारियों का निर्माण किया है। योर बॉडी लिसन्स टू व्हाट योर माइंड सेज। इंग्लिश में कहावत है, तुम्हारा शरीर मानेगा जो मन कहेगा। मन उसको कहेगा तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तो शरीर उसको मानेगा और कहेगा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। मन उसको कहेगा कि तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, शरीर मानेगा मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, और हो जाएगा। हमें ठीक करने का सामर्थ्य सारे जगत में किसी का नहीं, हमारा अपना है। क्योंकि उत्पत्ति का कारण मैं हूं। मैंने अपने संकल्पों से
निर्माण किया है, बीमारी को, परिस्थितियों को, विघ्नों को, और उन्हें मैं ही नष्ट कर सकता हूं। सब कुछ मनुष्य के मन की रचना है, परंतु व्यक्ति इतना सूक्ष्म तक पहुंचता ही नहीं है। वो तो स्थूल में रहता है। स्थूल बीमारी और उसका इलाज, विघ्न और उनसे लड़ना और प्लानिंग करना, परिस्थितियां और उनसे लड़ते रहता है। उसे वो सूक्ष्म गहराई पता ही नहीं जो अवचेतन मन में कहीं है, जो उसी का निर्माण का ये परिणाम है। तो तीनों ही चीजों को जानना है। खुद के इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं के संस्कार। दूसरों के संस्कार जानना ये दूसरी बात है। परिस्थितियों को न जाने तो भी चलेगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं कौन, मैं कौन और मेरे संस्कार क्या है। रोने के संस्कार है, दुखी होने के संस्कार है, रूठने रूसने के संस्कार है, बीमार पड़ने के संस्कार है, रोने के संस्कार है, अपनी राम कहानी सबको सुनाने के संस्कार है, पश्चाताप के ही संस्कार है। क्या संस्कार है, कौन से संस्कार है? ईर्ष्या के संस्कार है, जलन के संस्कार है, दूसरों को आगे जाते देख जलन होती है। भय के संस्कार है, बेचैनी के संस्कार है, दुखी रहने के संस्कार है। क्या संस्कार है? आसक्ति के संस्कार है, मोह के संस्कार है। क्या है? खुद की तलाश, खुद को जानना, ये है राजयुक्त। तो ये तीन चीजें अर्थात राजयुक्त बनना। आज की मुरली से क्या सुना यहां पर? तुम कौन हो महावीर, तुम कौन हो अंगद, तुम कौन हो शक्तिशाली, मजबूत। मजबूर नहीं हो सकते, कारण नहीं दे सकते, ये था ये था ये था इसलिए ये हो। तो सबसे पहली बात ये। दूसरा, बाबा ने कहा है जो तुमने कल्प पहले किया था वो आप रिपीट कर रहे हो, इसमें नया कुछ नहीं, क्योंकि तुमने अनेक बार किया है इसलिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं। ये कार्य मैंने किया है। ये एक बहुत पावरफुल वाक्य है कि ये जो काम है बहुत आसान है मेरे लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस में आते हैं ये। जिस संस्कार से मुक्त होना है वो ये सोचना कि इससे मुक्त होना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। क्रोध से मुक्त होना दुनिया का सबसे आसान काम है। काम से मुक्त होना मेरे लिए बहुत ही आसान है। ऐसा मन को संकल्प देना। ये रोने से मुक्त होना दुनिया का तो बहुत आसान काम है, इजीएस्ट टास्क इन द वर्ल्ड। क्यों? उत्तर है क्योंकि कई बार किया है, रेपिटेशन है केवल। तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। आज भी कहा साकार मुरली में, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो। क्योंकि तुम्हारा पति, जो बोल दिया ऑलरेडी, सलोजा साजन, पतियों का पति, अमरनाथ, अमर, वो तुमको मिला है। तुमको रोना नहीं है। रोती कौन है? तुम्हारा पति मर गया क्या जो तुम रोती हो? बोला ना बाबा ने आज। रोती कौन है? रोती कौन है? विधवा। और कोई सुपर विधवा है, एक्सपर्ट रोने में। विधुर भी है बहुत सारे। तो भाग्य का सिमरन करना, कौन मिला, क्या मिला। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में ये चिंतन करना छूट जाता है कईयों का कि हमने क्या क्या त्याग किए है, क्या क्या तपस्या की है, कौन हमको मिला है। गिनती की हो, बोला ना इसमें, अनगिनत नहीं है जिन्होंने भगवान को पाया, तुमने पाया है केवल। तो ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई हो और आप अनेकों में भी थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। इतनी छोटी थोड़ी सी आत्माएं हैं जो बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। तो
दुनिया की लोगों की हालत भी बताई है। अभी गुप्त में न बाप को जानते, न आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते, साधारण समझते, लेकिन समय दूर नहीं जबकि संसार की आत्माएं जागेंगी, तड़पेंगी, रोएंगी, पश्चाताप करेंगी। जागेंगी, तड़पेंगी, रोएंगी, पश्चाताप करेंगी। एक पश्चाताप की लहर संसार में होगी, एक ब्राह्मण परिवार में होगी। और ब्राह्मण परिवार में जो लहर होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। क्यों होगी? उधर रक्त की नदियां बहेगी, इधर खून के आंसू। उधर विनाश की वर्षा होगी, इधर आंसुओं की वर्षा। क्यों? ब्राह्मण क्यों आंसू बहाएंगे? या कौन से ब्राह्मण आंसू बहाएंगे? जो कर सकते थे नहीं किया, भगवान को पाया फिर भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं किया, भगवान को पाया उसके बाद भी समय को सफल नहीं किया। भगवान धरा पर आया, उसकी भूमि पर रहे, परंतु उसके बाद भी जीवन में वह दिव्यता नहीं आई जो आनी चाहिए थी। स्वयं को विकारों से मुक्त नहीं किया। जो करना चाहिए था आज की मुरली में तुम्हारा फर्ज है क्या? कौन बताएगा? बाप को याद करना तुम्हारा फर्ज अर्थात ड्यूटी, हाईएस्ट ड्यूटी में भी हाईएस्ट ड्यूटी। तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना। विष का त्याग कल की मुरली में था। पॉइजन, काम को, विकार को क्या कहा? पॉइजन। दुनिया भर के जितने ब्रह्मचारी हैं, जो भी ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, कहीं ना कहीं काम से पीड़ित रहते ही है। आज भी कहा, सन्यासी क्या कहते हैं? आग और कपास एक साथ नहीं रह सकते, पर तुम कर दिखाते हो। परंतु ऐसे उसके लिए साधना भी चाहिए। तो यहां पर भी आंसू बहेंगे। और कौन आत्माएं बहाएगी? जिन्होंने कर सकते थे नहीं किया। रात रात जाग जाग कर मुझे याद करो, बाबा कह रहे। कल की मुरली थी ना। रात में याद कर सकते हो, दिन में तो बहुत काम होते हैं, धंधा दौरी, याद टिकती नहीं। सुबह मदद मिलती है, सुबह सन्नाटा होता है, दुनिया वाले 8 घंटे सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले था, कितना मुरलियों में अमृत वेले के लिए बाबा कहते हैं, जो कर सकते थे नहीं किए, जो ज्ञान का चिंतन करना चाहिए था नहीं किया। ज्ञान रत्नों के बीज बोना है स्वयं के अंदर। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है मुरली में। क्या बोया? बीज बोना। एकांत चाहिए, मौन चाहिए। संसार के शोरगुल में अध्यात्म नहीं खिलता है। अध्यात्म के लिए गहन साधना चाहिए, और उस एकांत में बैठकर वो बीज बोने हैं अंदर, स्वयं के अंदर। एक एक पॉइंट पर चिंतन होना चाहिए, गहराई से। थोड़ा सा पढ़ लिया, इतना पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ना थोड़ा ही है, पर सोचना है। अंगद क्या, हनुमान क्या, महावीर क्या, मजबूरी है कौन कौन सी। पद्मा पदम भाग्यशाली कह रहे, क्यों कह रहे? वो कह रहा है मैं पति हूं, क्या अनुभव किया है? तुम्हें रोना नहीं है, परंतु फिर क्यों आंसू आ रहे हैं बार बार? इस संसार में भगवान के अतिरिक्त हमारे आंखों से किसी के लिए भी आंसू ना आए। हमारे आंसू इतने हल्के और इतने सस्ते नहीं है कि कोई भी आ जाए और उसके लिए हम आंसू बहाते बैठे। जब हम जानते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है, यहां पर व्यक्ति आ रहे और व्यक्ति जा रहे, और जो आ रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं। आंसू केवल एक के लिए, और वो भी प्रेम के आंसू। जब जगदीश भाई जी एडमिट थे
तब उनकी आंखों से आंसू आए थे। पूछा गया क्यों, तो कह रहे थे कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। वो है असली आंसू। जिस व्यक्ति ने सर्वस्व समर्पित कर दिया अपना जीवन को, तन मन धन श्वास समय संकल्प सब कुछ, उसके बाद में भी कहते हैं कि मैं भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, इसलिए आंसू आ रहे। वो आंसू आए, परंतु इस संसार के लोगों के लिए नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई था अब तक, अब छोड़ के चला गया, धोखा दे दिया, कोई था अभी तक, अभी शरीर छोड़ दिया। हर एक का पार्ट है, पार्ट पूरा हुआ, चली गई आत्मा। दुख करते हुए रहना है अभी तक। आत्माएं आ रही है, आत्माएं जा रही है। हम इस मार्ग में अकेले हैं, एकांगी पगडंडी है, और साथ में कोई नहीं है। लिया मतलब फंसे, ना कोई आधार, ना किसी का साथ, ना कोई अवलंबन, ना कोई गुलामी, ना कोई बंधन, ना कोई बेड़िया, ना कोई पिंजड़ा। स्वतंत्र, स्वयं को स्वतंत्र रखना है। आत्माएं आज है, कल नहीं रहेगी। इस बीमारी से छूट गई, कोई दूसरी बीमारी आएगी, छूट कोई नहीं सकता। नोबडी इज इटर्नल, सबको जाना है। इसलिए हम किसी के मोह में ना फंस जाए, चाहे वो कोई भी हो। फिर हमारा अपना अपना मार्ग है। आज कहा ना मोहजीत राजा की कथा, मुरली में है सुबह, वैसे मोहर जीत तो महावीर, अंगद, अचल, अडोल, मजबूत, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। मजबूत, मजबूत जो व्यक्ति होता है वो हिलेगा नहीं। और ऐसे में मजबूत व्यक्ति के सामने हजारों परिस्थितियां आएगी, किंतु अडोल, मैं अचल अडोलू केवल कहने से नहीं, परंतु उसका अनुभव। तो दुनिया वाले पश्चाताप करेंगे, इधर भी पश्चाताप होगा यदि हम अपने अमृत वेले को सफल नहीं कर रहे, यदि जितना योग का चार्ट होना चाहिए उतना नहीं है। मिनिमम तीव्र पुरुषार्थियों का 4 घंटा तो होना चाहिए बैठ के, चलते फिरते अपना जो करना है करो, वो ज्यादा, वो अलग। हम बैठ की बात कर रहे हैं। उसके लिए सुबह का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी दिनचर्या में चेंजेस लाने पड़ेंगे। बहुत सारा टाइम जो इसमें जा रहा है उसको कम करना पड़ेगा। बहुत सारा टाइम घूमना फिरना, बातें करना, भोजन बनाना, खाना, व्यर्थ में लगे रहना, इधर उधर ताक झाक, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, बोलना, बातें, जितनी बातें व्यक्ति कर रहा है उतनी आवश्यकता ही नहीं है यदि वो उसमें मौन रहे। या फिर बात करनी है तो केवल ज्ञान की बातें, ज्ञान चर्चा हो। इन सब में कितना उसका समय जा रहा है। एक इंग्लिश के ग्रामरियन ने लिखा है एक जगह, वो भाषा के लिए लिखता है कि जब मैं देखता हूं लोग ऐसे बैठे हुए हैं और इधर उधर की गपशप कर रहे हैं, अगर वो, क्योंकि वो ग्रामरियन है, ग्रामर व्याकरण का अध्ययन करने वाला, वो लिखता है कि ये सारा समय व्यक्ति यदि अंग्रेजी के व्याकरण की अध्ययन करे तो सारे जीवन भर अच्छा बोलने वाला या अच्छा करने वाला बन जाए। कितना अपना समय चाय पीने में, यहां घूमने में, वहां घूमने में, व्यर्थ की गपशप में लगा रहे हैं, जबकि करना इतना सारा है। वो सुबह 2 घंटा बैठना, 15 मिनट बैठ लिया, आधा घंटा बैठ लिया, पौन घंटा बैठ लिया, काम पूरा हुआ, 4:45 बज गया, चलो। योग तो कहां लगा, क्या अनुभव हुआ,
अशरीरीपन का कितना अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का कितना अनुभव, परमात्मा प्रेम का कितना अनुभव, परम धाम में बीज रूप स्थिति कितना समय रही, 5 स्वरूपों का अभ्यास कितना किया, विश्व को सकाश कितनी दी, और अपने योग के चार्ट से खुश है कि हमारा सब ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, असंतोष चाहिए, डिवाइन डिस्कंटेंट, दिव्य असंतोष, कि अभी तो कुछ नहीं किया, अभी बहुत करना बाकी है, बहुत करना बाकी है। योग को बढ़ाना है। पॉइंट्स तो बहुत सुना सकते हैं संडे की मुरली, परंतु पॉइंट ऑफ लाइट का अनुभव, उसके लिए दिनचर्या में वो लिस्ट निकालनी है हर एक ने, टाइम वेस्टर्स की। हर एक को लिस्ट निकालनी है कि मेरे टाइम वेस्टर्स कौन कौन से हैं। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, फोन पे बातें, क्या टाइम वेस्टर्स एंड एनर्जी ड्रेनर्स, वो कौन सी बातें हैं जिससे एनर्जी खिंच जाती है, कम हो जाती है, फिर थकान लगती है, और थका हुआ व्यक्ति कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकता, शायद शारीरिक या मानसिक। इसलिए पहला तो नहीं, तो सबसे बड़ा पश्चाताप ये होगा कि इतना हम कर सकते थे पर नहीं कर पाए। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान, रोज कितनी मुरलियां चल रही है, एक एक मुरली इतनी इतनी गहरी है, एक एक मुरली में कितनी चिंतन बिंदु है। साकार मुरली ही ले लो, केवल साकार मुरली अगर एक ली जाए, उसमें से एक पैराग्राफ भी छोड़ो, छोटी सी 1-2 लाइन भी ले लिया जाए, उसमें भी चिंतन है, कितनी गहराई है। और वो आई और हमने सुनी और कुछ लिखा थोड़ा बहुत और छोड़ दिया और वो चली गई, और दूसरे दिन हमको पता नहीं वो क्या था पहले दिन। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बुद्धि डिवाइडेड है, खंड खंड बटी है, 1000 चीजों में बटी है। और दूसरा, प्रायोरिटी हम इसको कम दे रहे, किसी और चीज को ज्यादा दे रहे, शायद सेवा में ज्यादा उलझे हुए, और ज्ञान योग छूट गया है। तो दूसरी बात है, इसके लिए पश्चाताप ना हो कि हम जितना ज्ञान को धारण करना चाहिए था नहीं किया। अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है हर दिन। जो कल अंडरस्टैंडिंग थी और आज जो है वो बढ़ जाए, थोड़ी सी उससे ज्यादा हो। जो कल विकार का प्रभाव था मन पर, आज वो कम हो जाए। तीसरा है धारणाएं। नहीं तो इन धारणाओं के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी धारणा जो आज के मुरली में भी कहा, प्यूरिटी, पवित्रता, ये सर्वोच्च धारणा है, उंगली है, गोवर्धन पर्वत उठेगा। यदि कोई इस धारणा में ही कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो बाकी कुछ भी नहीं धारणाएं होगी, सब गिरेंगी। और अपवित्रता अर्थात किसी में लगाव हो जाना, मोह हो जाना, दैहिक दृष्टि से देखना। अपवित्रता अर्थात स्वप्न में अपवित्रता आ जाना। स्वप्न में आई अर्थात कहीं ना कहीं से तो आई ना। कल्पनाओं में अपवित्रता, व्यक्ति बैठकर कल्पना कर रहा है, कल्पना और क्रिया, ऊर्जा समान लगती है। विकारों की कल्पना और विकार स्वयं, वो भी ऊर्जा को उतना ही खींच लेते हैं। सेंसुअल फैंटेसीज। इसके लिए व्यक्ति बैठकर क्या सोच रहा है, क्या कल्पनाएं कर रहा है, सारे दिन भर क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या खाता है। खा रहे हैं, परंतु खाते समय उसमें आसक्ति है। जगदीश भाई के लिए कहा जाता है, एक ही बार लेते थे भोजन थाली में, बस
एक बार ले लिया, जितना लेना है ले लिया, वापस जाके और दो, बहुत टेस्टी है, रोटी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो लेना है ले लिया बस। सूक्ष्म आसक्तियां, उन सब से स्वयं को छुड़ाना है, क्योंकि सब बंधन है, व्यसन है बहुत सारी। संसार में लोग उपवास करते, वो उपवास का महत्व नहीं है, उपवास संकल्प का है, संकल्पवान बनना। उपवास आत्म संयम का है, और इस संसार में आत्म संयम से बड़ी कोई चीज नहीं है। जो संयमी है वही योगी है, और दूसरे जो योगी कह रहे हैं परंतु संयम जिनके पास नहीं है। योगी का श्रृंगार है संयम, जिसकी इंद्रिया उसके वश है। योगी अर्थात जितेंद्र, योगी अर्थात जितेंद्रिय, योगी अर्थात जिसने वश में किया है अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने जिह्वा को, हाथों को, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, जिसकी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं जा रही है, किसी के पीछे दीवाने नहीं है, पागलों जैसे किसी के पीछे पड़े हुए नहीं है, जिनका रस स्वयं में है, आत्मा में है, देह में नहीं, ना तो देह को देखने में है। देह उनको मिट्टी समान नजर आए, वह योगी है। ये जो है सारे, और अधिक से अधिक मनुष्य उस देह के तल पर ही जीते, चाहे ज्ञान में आ जाए या ज्ञान में ना हो, दोनों ही। वही सारे बंधन, संबंध, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, उन्हीं में फंसे हुए। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है ज्ञान में आने से, बंधन अभी भी वैसे ही है। स्वयं को बंधनों से छुड़ाना है, लगावों से, आसक्तियों से। उसके लिए ये जो है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये जो कम्युनिकेशन है दिन रात, नहीं तो पश्चाताप होगा। आसक्तियों को हटा सकते थे, नहीं हटाया। बंधनों को मिटा सकते थे, नहीं मिटाए। योग कर सकते थे, नहीं किया। जितना वैराग धारण करना चाहिए था अंदर, नहीं किया। चकाचौंध में डूब गए। यज्ञ अभी संपन्न अवस्था में है, सब कुछ है यहां पर। एक समय था जब कुछ भी नहीं था, और वास्तव में तभी साधना सबसे ज्यादा हुई थी। साधना अभाव में होती है, परंतु योगी वो जब संपन्नता हो तब भी उससे अप्रभावित रहकर अपनी साधना करते रहे। चाहे साधन हो या ना हो, चाहे संपन्नता, चाहे विपन्नता, चाहे रिचनेस या पॉवर्टी, बाहर की परिस्थितियों से कोई लेना देना ही नहीं है। सारा आंतरिक साधना है। खुद को मजबूत बनाना, खुद को शक्तिशाली बनाना, सभी मजबूरियों से मुक्त करना, समान में रहना, और क्या कहते रहना कि ये मैंने कई बार किया हुआ है। अनासक्त होना मेरे लिए संसार का सबसे आसान काम है। संपूर्ण पवित्रता को धारण करना मेरे लिए सबसे आसान काम है। ब्रह्मचर्य तो मेरा जीवन ही है। ऐसे संकल्प निर्माण करना और इनको रिपीट करते जाना, बार बार पुनरुक्त करते जाना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, ताकि वो उसका हम स्वरूप बन जाए और वो होने लगे। तो रिपीट करते जाना, भाग्य की याद दिलाते जाना। संसार के लोग तड़पेंगे, उनकी लिस्ट में हम ना आ जाए, बस इतना ध्यान रखना है। हमारा नाम उस लिस्ट में ना चले जाए कि ये वो लोग हैं यज्ञ की, कि जो बहुत कुछ कर सकते थे पर कर नहीं पाए। न ज्ञान, न योग, न धारणा, न सेवा। चौथा बताया सेवा। सेवा में भी नवीनता लानी है। ढूंढना है कि ये जो काम है, आज तक किस प्रकार की सेवाएं इसमें हुई है, क्या नवीनता इसमें लाई जा सकती है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या हो सकती है। इस तरह से हम ज्ञान समझा रहे। इस ज्ञान समझाने की विधि में कुछ नवीनता ला सकते हैं क्या?
कोई जिज्ञासु आया, उसको हमने परिचय देना चालू किया। उस परिचय देने की विधि में कोई व्यक्ति आया जिसने कहा कि यज्ञ का परिचय दो, हम यज्ञ का परिचय दे रहे, परिचय देने की विधि में क्या नवीनता ला सकते हैं? बहन जी ने सेंटर में कहा कि कल की मुरली 5 मिनट में रिवाइज कराओ, उस 5 मिनट में क्या नवीनता ला सकते हैं? यज्ञ का परिचय देने में, ज्ञान सुनाने में, पुरानों को, नयों को, चाहे अलग अलग है, बाहर वालों को, बहुत पढ़े लिखे, बिल्कुल अज्ञानी अनपढ़, कोई इस धर्म के, कोई बाहर के धर्म के, चाहे कोई भी हो, इसमें स्वयं की बुद्धि को बिजी रखना है। तो फिर विकारों के आकर्षण नहीं होगे, नहीं तो खींचते रहते आकर्षण। खाली मन दिखा कि खींचना चालू। आज कहा ना, जैसे कोई घर में माँ बाप नहीं होते तो घर कैसा होता है? बच्चे नहीं होते सॉरी, तो घर कैसा होता है? सूना। वैसे ये दुनिया सुनी सुनी हो गई है, वीरानी है यहां पर, सब दुखी है, सब अनाथ है, सब निर्धन के है, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, चीख रहे, पुकार रहे। एक तुम ही हो जिन्हें बाप मिला, एक तुम ही हो जो बाप को जानते हो और कोई नहीं जानता, तुम ही हो जो पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम ही हो जिसका पति नहीं मरा है, बाकी सबके पति मरने वाले, मरे नहीं है तो मरेंगे, बचने वाला है। तुम्हारे शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को ले जाने मैं आया हूं। भगवान वाच क्या कहा है? शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को ले जाने मैं आया हूं। सबको जाना है, इधर राम गयो रावण गयो, ताको बहु परिवार। इसके लिए स्वयं को हटाना है, बंधनों से छुड़ाना है और एक की तरफ बुद्धि योग लगाना है। दूसरों का कल्याण बहुत किया, अभी खुद का करो। और जो कर रहे थे वास्तव में वो कल्याण भी नहीं था, वो और बंधन बढ़ रहे थे उससे। तो उस लाइन में हम ना हो, पश्चाताप वालों की लाइन। योग इतना करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। ज्ञान का चिंतन करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। तपस्या करनी चाहिए थी, नहीं किया। वैरागी बनने को बाबा ने कहा था, हम आसक्त थे। सन्यासी बनने को कहा था, बेहद के, परंतु फिर भी बुद्धि योग भटकता रहा। इस लिस्ट में हमारा नाम ना आ जाए। रोना प्रूफ बनने को कहा था, हम हर दिन रो रहे थे या महीने में एक बार रो रहे थे। पिछले 1 मास में जो एक बार भी नहीं रोया, हाथ खड़ा करेंगे बहनों की तरफ से। एक बार भी नहीं। तो आंसू तो आते हैं। मन से रोने वाले इधर से नहीं निकलते तो मन से निकलते। मन से भी आंसू नहीं, दुख नहीं, खंत नहीं, कोई रिंचक मात्र किसी बात का गिला, किसी बात के प्रति मन में खेद, अफसोस, हाँ तो वो भी दुख हो गया ना। अमृत वेला वेस्ट किया, दुख हुआ, पर हुआ ना। आइडियली तो होना ही नहीं चाहिए, और मतलब करना ही नहीं चाहिए मिस, परंतु किया। और कारण चाहे कोई भी दे, रात को 2 बजे तक सेवा थी, ठीक है 2 बजे तक थी, तो उसका क्या अर्थ हुआ? अमृत वेला मिस करना? 2 बजे तक नींद नहीं आई तो क्या हुआ? आज 5 बजे उठोगे? एक श्रीमत तो तोड़ दी सोने की, अब उठने की भी श्रीमत तोड़नी है क्या? बीमार हो तो मुरली सुनने किस में लाओ? अभी मुरली में था, डोली में बिठा के ले आओ। 4-5 दिन पहले था ना। तो उस लिस्ट में हमारा नाम ना चले जाए। तो हिलना नहीं, घबराना नहीं, ये सारी बातें। आज की मुरली की 1-2 पॉइंट्स बता दो क्लास पूरा करने से पहले। तुम बाबा के घर के श्रृंगार हो, तुम बाप की सेना हो, तुम योग बल की अहिंसक सेना हो। तुम बाप की सेना हो, एक जगह कहा, एक जगह कहा तुम योग बल की अहिंसक सेना हो, एक जगह कहा तुम बाप की घर की शोभा हो, एक जगह कहा तुम बेहद के घर का श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। मैं बताऊं, मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूं और
बाप बाप तो तुम्हें भी बहुत मीठा बनना है। और हाँ, देखते हुए भी नहीं देखना, अर्थात देखना पर उसका चिंतन ना चले, देखना परंतु वो प्रभावित ना करे। और सलोना साजन। और एक चीज इसमें है, देखने पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है कि जितनी 3 फुट की जमीन चलते हो बस उतना ही देख के चलो। इधर उधर देखते हुए चलोगे ना तो बुद्धि जाएगी हर जगह। चलते हुए इधर देखो उधर देखो, ये देखो, अभी ये गया योग में बैठे, ये आके यहाँ बैठा, वो वहां बैठा, ये यहाँ बैठी, ये वहां बैठी, ये इतना जल्दी कहाँ जा रहा है, अभी तो हुआ ही नहीं 7:30। बस बुद्धि आंखें इधर उधर चलायमान हो रही है। आंखों को स्थिर करने का अभ्यास करना है। एक होता है बाबा के ट्रांसलाइट के सामने बैठना, तब अच्छा योग लगता है कई को, पर कईयों का जब दीवार के सामने बैठ के योग करने बोलो या खुले में करो, सामने कुछ भी नहीं है, चित्र ट्रांसलाइट, उस समय किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए आंखों को बस वहीं केंद्रित कर देना, और धीरे धीरे फिर तो क्या, देह भान चला गया और आत्मा उड़ गई। वो भी एक अभ्यास है। नहीं तो ये आंखें जो है देखती रहती है, इसने ये पहना, उसने वो पहना, इसके बाल ऐसे, उसके बाल वैसे, ये काला, ये गोरा, ये मोटा, ये मोटी, इसकी ये पर्स, उसकी वो पर्स कहां से लाई, एक्स्ट्रा है क्या, सारा चालू पर चिंतन। ये पेन कहां मिलता है, ये बुक कहां से लाई, कड़ी कहां पे मिली, खीर कहां थी, थाली, अपनी थाली कम, दूसरे की थाली में ज्यादा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिखता है, कहां मिला, किधर बना, हमारा गुलाब जामुन छोटा था, तुम्हारा बड़ा है तो दोनों गुलाब जामुन, पर मेरा छोटा मिला, टोली बट रही है, हमको भी आम मिला पर हमारा आम छोटा है, दूसरे का बड़ा था। इसमें बुद्धि जाती है, अपनी आंखों को स्थिर करना है। और क्या कहा आज की मुरली में, बाप और वर्ष को याद करो तो सूर्यवंशी बनेंगे, अधवंश चंद्रवंशी बनेंगे, या तो फिर प्रजा में जाएंगे या दास दासी बनेंगे। नेक्स्ट, तुम्हारा फर्ज है बाप को याद, इस वाक्य को लिख के रखो अच्छे से, तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, हाईएस्ट ड्यूटी याद करना। और किस में जाने की, ध्यान में, मम्मा को अभी ध्यान में गई नहीं, छुट्टी ले लेनी है, छुट्टी लेते हुए रो रो कर, छुट्टी लेते हुए रो रो कर क्या, तुम सदा के लिए हंस पड़ोगे, रो लो के हंस पड़ोगे, ऐसा बोला एक जगह। और मम्मा मेरे तो कौन सा हलवा, ज्ञान का हलवा, लोग आ रहे लोग जा रहे, रूप बसंत हो। और किसी का, अरे यहां किसका चिंतन करना है, कोई चिंतन करने के लिए रहेगा ही नहीं, कौन किसका क्रियाक्रम करेगा, सभी जाल चले जाएंगे, कौन किसका क्रियाक्रम। इसके लिए इस संसार के विनाश का भी दृश्य बीच बीच में देखते रहना। जो कुछ है, ये घर इतना बड़ा बना के रखा है, सब नष्ट हो जाएगा, ये मित्र, ये संबंधी सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये वैराग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। माँ बाप, बहन भाई, बच्चे बीबी, सब, पति पत्नी, सबके सब ढेर, लाश पड़ी है सबकी, कोई नहीं रहेगा। अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो दुख होगा, फिर वो जब शरीर छोड़ेंगे तो दुख होता है। कितनी ब्राह्मण आत्मा होगा, हमने इतना रोते हुए देखा, इतना रोते हुए देखा, इतना रोते हुए देखा है। बाहर वाले कम रोते, यहां वाले ज्यादा रोते, ऐसे भी देखा है। हाँ? और उसके अपने अच्छे अच्छे शब्दों से उसको सजाते हैं, फिर अपने आंसुओं को, वो दूसरी बात है। और पवित्रता की मदद उंगली चाहिए। कोई योग बल से कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है, ये चाहे तो। ये क्या कहा, विदेशी, रशिया नहीं, नाम नहीं लिया है किसको, कि क्रिश्चियन, हाँ क्रिश्चियन चाहे तो बन सकते, परंतु ये ड्रामा नहीं है। और कुछ मिजाज रहना है, और माखन के ऊपर वो ले जाएगा। और त्रिकालदर्शी केवल ब्राह्मण ही है, कल भी हमने त्रिकालदर्शी की चर्चा की थी, कल या परसों। और
पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, और एक दिन नहीं, रोज पवित्रता की प्रतिज्ञा अपने आप से और एक बाप से, दो करनी है। एक अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है और एक बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, चाहे कुछ भी हो, आजीवन अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, चाहे सारी दुनिया इधर उधर हो जाए, परंतु ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। ऐसी अखंड भीषण प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, संपूर्ण पवित्रता की। अपवित्रता को विष कहा कल बाबा ने, पॉइजन है, पॉइजन। देखना ही नहीं है, उधर जाना ही नहीं है, वो मार्ग हमारा नहीं है, छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर उससे संबंधित कुछ भी देखना नहीं है, उससे संबंधित कुछ पढ़ना नहीं है, उसके संबंध में जाना ही नहीं है। सी नो इवल, उससे कोई लेना देना ही, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है पवित्रता, विकार, काम। अपने आप को श्रेष्ठ, पवित्र, शुभ, पवित्र, महान संकल्पों में रमन करना है, ज्ञान के संकल्पों में बीज बोना है अंदर ही अंदर। और कोई लास्ट पॉइंट एक बता दो। हाँ, एक साथ नहीं रह सकते। और सच्ची दिल, सच्ची दिल से बाबा को चाट दो, वरदान में कहा। और बाप भी सच के लिए। और होमवर्क उस दिन दिया था, कुछ किया क्या? चलो रखो अपने पास अभी। हाँ, सेल्फ चेकिंग कल फिर से जो मुरली चलेगी उसमें से अपने लिए चेकिंग की पॉइंट्स निकालनी है, 7 चेकिंग की पॉइंट्स निकालनी है। बहनों की तरफ सारी बहनें चेकिंग की 7 पॉइंट्स निकालेंगे, और भाइयों की तरफ जो कल मुरली चलेंगी उसमें से 12 प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न बनाना और उत्तर छोड़ देना, फिर सारे दिन भर वो 12 प्रश्न पढ़ते रहना और सोचते रहना इसके विषय में बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा है, या अलग अलग जगह पे क्या क्या है। प्रश्न, वो जो प्रश्न रेडीमेड दिया है वो नहीं, वो छोड़ के प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न उत्तर तो वही होगा, जैसे आज की मुरली से प्रश्न बनेगा एक, जैसे किसी ने बना के भेजे 10-15 प्रश्न आज की मुरली से। हाँ, तो वो तो बुद्धि चलेगी, जब प्रश्न बनाएंगे ना तभी बुद्धि चलती। जैसे आज की मुरली से ये टोटल कितने प्रश्न बनाए हैं, 35 प्रश्न बनाए हैं। किस चीज में तीखा जाना है, उत्तर लिखा हुआ है, पर इस तरह से प्रश्न बनाने। भारत को सैल्वेज करने के लिए क्या करना है, गोवर्धन पर्वत पर क्या दिखाया है, तुम्हारा फर्ज क्या है, अब मीठा बाप कहता है कैसे बनो, ये सारे प्रश्न हैं। अब तुम जीते क्या लेते हो, साजन को भूल जाना अर्थात क्या, ये इस तरह से सारे प्रश्न है। ये सब बुद्धि को, जैसे आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर होता है ना क्वेश्चन निकालता है, वैसे क्वेश्चन निकालने हैं। ऐसे 12 प्रश्न निकालने हैं भाइयों को, और उसके ऊपर चिंतन करना है। अगर कोई एक दूसरे मिल जाए और जिसको इंटरेस्ट है थोड़ा ज्ञान योग में, उससे पूछना है, बाकियों से नहीं पूछना जिनको इंटरेस्ट है। ज्ञानियों को ज्ञान नहीं सुनाना ज्यादा है, एलर्जिक रिएक्शन होती है भयंकर, इसके लिए थोड़ा देखकर ही सुनाना। ओम शांति।